two islands and the two river banks B and C, it is possible to cross each of the 7 bridges A, B, C, D, E, F, G exactly once and come back to the starting point without swimming and across the river. Means there are two islands A and D and two river banks B and D. There are seven bridges A, B, C, D, E, F and G. उनको हमें क्रॉस करना है, पर हम 7 ब्रिजेस को once time and exactly once and come back to the starting point without swimming and across the river. So the givens using the graph as shown. This is the graph. In this graph, the vertices represent the land area A, B, as C and D. Edges represent the bridge A, B, C, D, E, F and G. Euler restated the problem in terms of graph theory. Start at point or vertex A, B, C, D without lifting the pen from the paper and without retracing any line A, B, C, D, E, F, G. Traverse each line exactly once and return to the starting point. Means हम स्टार्ट करते हैं किसी भी वर्टेक्स से A, B, C और D से विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रिट्रेसिंग, उस लाइन का पुनः अनुरेखन न करते हुए ट्रैवर्स ईच लाइन एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट. जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था हम उसी पॉइंट पे करेंगे. एंड यूलर कंक्लूड दैट such a walk is not possible. Such a walk is not possible. And in this graph, the vertices of every point has an odd degree. For example, the vertices B has a degree of a vertex is 3. That is A, B, and C. 3 edges are incident on the vertex B. Have a odd degree. Odd degree means the number of edges incident on a vertex. So this is an open problem, have no solution. As a result, Euler introduced the Eulerian graph. Euler circuits always starts and ends at the same vertex. A connected graph G is a Euler graph if and only if all the vertices of G are of even. Thank you, sir. हेलो निकिता. यस सर. आपने जो ये ब्रिज प्रॉब्लम वाली पजल बताई अच्छी है. आपको ये आइडिया कहाँ से आया? सर ये हमारी S5 की बुक में था, तो मैम पढ़ा रही थी, एक बार कंसेप्ट निकली तो फिर मैम ने बताया. और मैंने नारस हेलो निकिता, ये फिगर तुम देख रही हो? यस सर. ये फिगर देख रही हो? यस सर. तो आप बता सकती है ये फिगर हाथ पड़े बिना हम ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं सर. तो इसका रीजन क्या है? Because the degree of a vertex of any point is 5 and it is odd number 5, so we can't draw the graph. There are 4 odd points. And in any closed figure, there are more than 2 odd points. It can't be drawn without lifting hand. Okay, very nice, Nikita.
Thank you, sir. Now, Rishita Solanki. हेलो सर। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? ठीक है, तो मेरा नाम है ऋषिता सोलंकी और मैं यहाँ पे हेलो मेरी। हेलो ऋषिता, हाँ आप वीडियो चालू कीजिए आपका। हाँ हाँ सर। तो दिखाई दे रहा है सर? हाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो मेरा नाम सोलंकी ऋषिता प्रकाश भाई है और मैं मेरी फ्रेंड है जो सोलंकी रोशनी पूजा है, उसके साथ मेरी ये 4 पजल लेके आई हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ। तो क्या हम पजल स्टार्ट करें सर? जी, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारी पहली पजल है जिसका नाम है क्रिसमस ट्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं। तो ये जो क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं इसको हमें ग्रो अप करना है। तो ये जो 61 नंबर है इसको हमें हाईएस्ट नंबर लाना है। इस तक 61 तक हमें पहुंचना है, पर ये जो लास्ट जो लेयर है बॉटम लेयर, इसमें हम 1 to 5 नंबर रखना है। तो हमें इसको कैसे रखना है, तो हम ट्री को ग्रो अप करेंगे तो 61 नंबर आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ हिंट भी दिए गए हैं कि 1 and 2 एट द एंड्स। तो हमें 1 और ये जो 2 है इसको एंड में रखना है और एंड 5 इन द मिडल, और ये 5 जो है इसको हमें मिडल में रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका आंसर लाएंगे तो हम ऐसा करते हैं कि इस 3 को इधर ये वाले सर्कल में रखेंगे और 4 को ये वाले सर्कल में रखेंगे। ठीक है, तो 3 और जो 1 है इसका आंसर आएगा 4। इसका सम हमने 4 लाया। ठीक है, तो 5 और 3 इसका सम आएगा 8 और फिर है 5 और 4 तो इसका सम आएगा 9। इसका सम आएगा 9। अब है 4 और 2 तो इसका सम आएगा 6। ठीक है, ये हमने सेकंड लेयर भी फिल कर दिया है। अब हमें थर्ड लेयर को फिल करना है। तो 4 और 8 है इसका सम आएगा 12। ठीक है, और 9 और 8 है इसका सम आएगा 17 और 9 6 है तो इसका सम आएगा 15। तो थर्ड लेयर भी फिल कर दिया है। अब आएगा लास्ट वाला लेयर जिसके बाद हमें 61 आंसर मिलेगा। तो 12 और 17 है इसका सम आएगा 29 और 17 और 15 है तो इसका सम आएगा 32। और अगर हम 32 और 29 का सम करेंगे तो इसका सम आएगा 61। तो ये जो हमारी क्रिसमस ट्री पजल है ये आप देख सकते हैं कि हमने आंसर ला दिया 61। ठीक है, तो अब हमारी दूसरी पजल है जिसका नाम है 4 लाइन्स। तो इस पजल में करना है कि ये आप देख रहे हैं 9 डॉट्स 9 डॉट्स दिए गए। तो अब हमें इस डॉट्स को करना क्या है कि 4 स्ट्रेट लाइन में हमें ना इसको 4 स्ट्रेट लाइन हमें रखनी है। ये इसका नाम है 4 लाइन्स है। तो जिसमें 9 बिंदु आ जाए जो 9 डॉट्स है वो। ठीक है, तो 4 स्ट्रेट लाइन जिसमें 9 एंड 9 सर्कल डॉट्स आ जाए। तो अब हमें कोई भी डॉट्स पे वापस नहीं आना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ और आप गिनिएगा, सिर्फ ये 4 लाइन्स ही होगी। तो ये लाइन होती है 1, ये वाली 2, फिर इधर पे आएंगे तो ये वाली है 3 और फिर हम ये वापस आएंगे तो ये आएगी 4। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैटर्न बनी हुई है जिसमें 9 डॉट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारी थर्ड जो पजल है हाईएस्ट टोटल नाम है जिसका, वो मेरी फ्रेंड आपको दिखाएगी। हेलो सर, मेरा नाम है रोशनी और मैं आपको दिखाने वाली हूँ तीसरी हमारी पजल, उसका नाम है हाईएस्ट टोटल।
यहाँ पे आपको बहुत यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहे हैं। उस स्क्वायर में कुछ नंबर दिए हुए हैं। उस नंबर में आपको कोई भी एक रूट चूज करना है और उस रूट में उसका टोटल 37 आना चाहिए। और इसमें आपको कोई भी रूट ऐसा चूज करना है जो उसमें सिर्फ 5 नंबर होना चाहिए और उसका 37 होना चाहिए। और किसी भी रूट में वापस नहीं जाना है और उसको जंप भी नहीं मारना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने लिया 9, 6, 5, 6 और 2, तो उसका आता है 28। तो नहीं, ये हमारा हाईएस्ट टोटल 37 नहीं है। तो दूसरा कोई करते हैं। 9, 8, 9, 4 और 6। सॉरी 9, 8, 4, 5 और 6। तो उसका आता है 37 और उसका आता है 32। तो ये भी हमारा हाईएस्ट टोटल 37 नहीं है। तो 9, 8, 9, 9, 8, 9, 8, 9, 5 और 6, उसका हाईएस्ट टोटल 37 आता है। तो हम ये एरर रख देंगे जिससे आपको ये देखने में आसानी हो और रूट भी आपको पता चले। तो हमने ये एरर रख दिए ताकि आपको आसानी हो देखने में कि हमने ये रूट चूज किया है। और यहाँ पे हमने जो रूट चूज किया वो 9, 8, 9, 5 और 6, उसका टोटल 37 आता है। तो ये हमारी तीसरी पजल जिसका नाम हाईएस्ट टोटल था, उसका हाईएस्ट टोटल 37 हमको मिल गया। तो ये तीसरी पजल हमारी पूरी हुई। और हमारी चौथी पजल है 1 to 8। इसमें 9 स्क्वायर दिखाए गए। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में है। उसका सम करके हमें 12 लाना है। तो हम शुरू करते हैं। और उसका 1 to 8 नंबर में 12 नंबर लाना है। तो हम शुरू करते हैं। 1, 8 और 3। तो उसका आता है 1, 8, 3। तो उसका आता है 12। और 5, 1, 5 और 6, उसका सम भी आता है 12। और 5, 7, उसका सम भी 12 आता है। 6, 4, 2, 1, 5, 6, 1, 8, 3, 5, 7, 6, 4, 2, उसका सम आता है 12। और 3, 7, 2, उसका सम भी 12 आता है। तो हमें इसमें 9 सर्कल थे, उसमें हमें 9 स्क्वायर थे, उसमें हम 12 लाने थे। तो हमने ये 12 लाए हैं। आप किसी भी प्रकार से आपका जो भी मन हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल रखा है 183, उसका भी आता है 12। तो आज की हमारी ये चारों पजल शुरू हुई, बंद हुई, खत्म हुई। सॉरी। तो मुझे आशा है कि हमारी ये पजल आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। निशिता, यस सर। तीसरी पजल जो बताई ना आपने, हाईएस्ट टोटल। हाईएस्ट टोटल, उसमें 37 ही हो सकता है, ऐसा ही है? 37 ही आंसर लाना है हमें। वो इसमें 36 ला सकते हैं आंसर? पर सर हमने यहाँ पे 37 ही रखा है। ओके।
आपको जो भी मन हो आप आंसर ला सकते हैं, पर हमने यहाँ पे 37 को मेन रखा है आंसर। आपको 37 से और भी हाईएस्ट टोटल मिलता है तो आप वो भी रख सकते हैं, पर हमें 37, तो हमने 37 चूज किया है सर। ओके ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सर। अब मीटिंग में 12 लोग हैं, उसमें किसी का बाकी रह गया हो प्रेजेंटेशन, ऐसा कोई है? प्रेजेंटेशन में कोई बाकी है? हेलो, प्रेजेंटेशन में कोई बाकी है? आदित्य, वो सर। एक बार फिर आपका देखना चाहता हूँ। ओके सर, 1 मिनट सर रुक तक सकते हो? मैंने वो पत्ते भेगे कर ली इसलिए अलग अलग कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। 1 मिनट रुको सर, मैं सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो हेलो सर, हाँ, आवाज तो आ रही है। दिखी हाँ। स्क्रीन? अब स्क्रीन दिखाई देती है, मोबाइल में दिखाई देता है कल्पेश भाई। 1 मिनट। हाँ, ओके। सर मैं कर दूं? हाँ, स्टार्ट कर दो। सर इस पजल का नाम है कैलेंडर पजल। इस पजल में ऐसा होता है कि आपको 2 से लेके 20 तक का आपको टेबल बोलना है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2, 2 7 जा 40, 2 8 जा 80, 2 10 जा 20। फिर आपको 3 का टेबल लेना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो सर ये उल्टा है ना, 6 इसको आपको सीधा कर देना है। फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 3 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, फिर 3 10 जा 30 है। वो हमारा इस संख्या में है ही नहीं, इसलिए आपको 4 का टेबल शुरू करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ऐसे फिर आपको 5 का टेबल लेना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20। फिर आपको 6 का लेना है। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80। फिर 6 4 जा की संख्या हमारे पास है ही नहीं, इसलिए आपको 7 का लेना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। फिर आपको 8 का लेना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। फिर आपको 9 का लेना है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ऐसे फिर आपको 10 का लेना है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। फिर आपको 11 का है। 11 1 जा 11, 12 1 जा 12, 30 1 जा 30, 40 1 जा 14, 50 1 जा 50, 70 1 जा 70, 80 1 जा 80, 90 1 जा 90, 20 1 जा 20। सर ये देखो पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। દર્શન ભાઈ, हेलो, हाँ बोलो साहब। હવે બધું પતી ગયું છે, हाँ, सबका खत्म हो चुका है, तो અહીં पर खत्म करें मीटिंग। जरूर। सो ચાલુ છે बोलिए। बोलिए माधवी पाटिल, बोलिए।
तुझं काय चालू? क्या? रिजल्ट तो कल वो डिक्लेयर होगा। बोलिए विश्वा। विश्वा, विश्वा पंचमित्य, हेलो सर। क्या पूछना है बोलिए। मैं अपना प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ? कौन से सीनियर में, जूनियर में? सीनियर। सीनियर में टॉप 10 में नाम है आपका? नहीं। नाम नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ओके। कल्पेश भाई, हाँ, सभी पार्टिसिपेंट्स बच्चों को हम धन्यवाद देते हैं और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया तो उनके लिए उनको फिर से एक बार बधाई देते हैं और आगे बढ़ने की कुछ प्रेरणा भी देते हैं। थैंक यू सर। रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर होगा। अब सबको रिक्वेस्ट करते हैं सब अपने आप वो लीव हो जाए मीटिंग से। ओके सर।